आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व वस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूरल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु की हम्द व सना और हुजूर सय्यदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल किबलतैन वसीलतिन फिद्दारैन पैकरे हुस्न व जमाल मखज़न अज़मत व कमाल मंबाए जूद व नवाल आकाए नामदार मदनी ताजदार शाफे रोज़ो शुमार गमज़दों के गमगुसार गरीबों के गमखार बेमददगारों के मददगार दस्ते कुदरत के शाहकार मतलूबे अशजारो अहजार अहमदे मुज्तबा प्यारे प्यारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबारे पुरनवार में गुलहाए अकीदत के फूल निछावर करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों मर्तबा एहसान है जिस ज़ात सतूदा वाला सिफात ने हमें तमाम तर मखलूक़ात में से इंसान बनाया, इंसानों में से मुसलमान बनाया और मुसलमानों में से अपने महबूब का गुलाम बनाया है। और उसका करम है जिस जात वाला सिफात ने हमें अपने महबूब नबी के जिक्र खैर के लिए यहाँ पर जमा फरमाया। सबसे पहले मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने प्यारे भाई, अपने मोहतरम भाई हाफिज मोहम्मद शराज रजा कादरी साहब और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मोहम्मद अवैस कादरी साहब और इनके जो भी आइज़ा व अकारिब में से इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने वाले हैं सभी को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम हजरात की मोहब्बतों को, शुरकाए महफिल की शिरकत को कबूल फरमाकर दोनों जहानों में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। नकीब महफिल मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम लायके तज़ीम व तकरीम हजरत अल्लामा मौलाना अल्लाह रखा कादरी साहब आसन अंदाज से आपके सामने नकाबत के फराइज भी सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ दीनी रहनुमाई भी फरमा रहे हैं। मेरे लिए इंतहाई इज्जतों, एहतराम, तकरीम व ताज़ीम के लायक बहुत सारे नात खां हज़रात जो यहाँ पे जलवा फरोज हैं वो भी मौजूद हैं। आप इंशाअल्लाह तवज्जल मुख्तसर खिताब के बाद इनकी अजीम आवाज़ों से महज़ूज़ होते रहेंगे। अल्लाह ताला इन मोहब्बत करने वाली और मुखलिस हस्तियों का साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए इंशाअल्लाह तवज्जल। जो मुझे हुक्म दिया गया एक भी मिनट खिताब का उससे ऊपर नहीं होगा। 10:18 हो गए हैं। एग्जैक्ट 20 मिनट का बयान करूंगा
और 10:38 पर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को मैं समेट लूंगा। पौने घंटे का मुझे कुछ हजरात फरमा रहे थे, लेकिन चूंकि अभी हजरात पीछे मौजूद हैं तो इंसान में समाअत की भी एक कैपेसिटी होती है। समझना मकसूद हुआ तो 20 मिनट के अंदर भी बात समझ आ जाएगी, और अगर समझना मकसूद ना हुआ तो बंदा 20 घंटे भी बोलता रहे तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ 20 मिनट, 21 नहीं होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप मोहब्बत से, बुजुर्ग मेरे सर का ताज हैं, मैं इनके कदमों की खाक उससे भी प्यार करता हूँ हदीस के मुताबिक, उलमा मेरे सर का ताज हैं। लेकिन बाकी अगर शर्माए ना तो 20 मिनट मैंने कह दिया 21 नहीं होंगे। अगर बात समझ में आ जाए तो नाप तोल कर नहीं, दिल खोल कर कहना है सुबहान अल्लाह। नहीं, स्टेज वाले बड़ा ही कम बोलते हैं, सिर्फ आगे वालों को बुलाते हैं। पहले ये बोलेंगे, बोले जरा माशाल्लाह। आप नहीं जरा ये बोलेंगे, बोले जरा सुभान अल्लाह। अब सारे मिलकर कह रहे सुभान अल्लाह। हमने नकीबों से सीखा, कहते हैं सुभान अल्लाह कहने पे ना कोई खर्चा ना कोई पर्चा है। मुस्कुरा के बोलना, हाज़िर मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह कहने पे ना कोई खर्चा है ना कोई पर्चा है, और सुभान अल्लाह कहने वालों का जमीन पर भी चर्चा, आसमानों पर भी चर्चा है। जितनी गैदरिंग है इतनी आवाज नहीं बोले तो सही, जरा गुस्से में नहीं, मुस्कुरा के एक बार कहें सुभान अल्लाह। पता चलना चाहिए नबी के गुलाम मजबूरी से नहीं बैठे, मोहब्बत से बैठे हैं। और इजहार मोहब्बत का एक तरीका यह है, जब महबूब का जिक्र हो तो सुनने वालों को मोहब्बत का इजहार करते हुए बैटरी चार्ज करके गज बज के कहना चाहिए क्या सुभान अल्लाह। खुदा की कसम आप सबसे मेरी आवाज ज्यादा तेज लग रही है, बोले जरा सुभान अल्लाह। जब तक आप नहीं बोलेंगे मैंने आगे नहीं चलना। जरा 20 मिनट तो कम से कम बर्दाश्त करे ना। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा, आप गौर करें, बात या रब के कुरान से होगी या कमली वाले आका के फरमान से। तवज्जो रखिएगा। पारा नंबर है 30। कितना? स्टेज वाले बोलेंगे, आगे वाला पारा नंबर कितना? माशाल्लाह बहुत कम बोलते हैं, उनको बुलाते हैं, सिर्फ वो नहीं बोलते। पारा नंबर 30। कितना? रुकू नंबर 33, सूरह अल कौसर आयत नंबर 1। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। मेरे महबूब जितनी शाने, जितने कमालात, जितने महामिद, जितने महासिन, जितने मनाकिब, जितने दराजात मैंने एक एक करके तुझसे पहले नबियों को दिए थे, सारे इकट्ठे करके आमिना के चांद तुझे अता फरमा दिए। फरमाया महबूब जो नबियों को एक एक करके दिए थे सारे तुझे दे दिए। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको बेशुमार शाने अता फरमा दी। तवज्जो है कि नहीं है? होनी चाहिए। मुस्कुरा के कहना, गुस्से में नहीं कहना। मुस्कुराने वाले नबी की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह अकबर, कितनी शाने हैं, इस पे तो सारी जिंदगियां लग जाए तो एक शान बयान नहीं हो सकती। सिर्फ 2 बातें। पहली बात, किताब का नाम है दीवाने हस्सान। क्या नाम? बोले तो सही, नाराज तो नहीं होगी, माफ कर दे अगर नाराज हो गए तो। दीवाने हस्सान। फिर बोले क्या नाम है किताब का? दीवाने। एक ही इसकी जिल्द है, मकतबा रहमानिया का छापा है, उलमा मौजूद हैं। अगर किसी ने ये किताब देखनी हो तो वैस कादिर साहब से वो राब्ता भी कर सकता है, सिर्फ तसल्ली के लिए। दीवाने हस्सान एक ही जिल्द है, सफा नंबर उसका है 25। कितना? छापा है मकतबा रहमानिया का। दूसरी किताब तफसीरे हसना। क्या नाम है? तफसीरे हसना, जिल्द नंबर इसकी 3, सफा नंबर 333। कितना? जिल्द नंबर कितनी है? बोले तो सही, जिल्द नंबर कितनी है? सिर्फ 3। 333 जिल्द नंबर नहीं हो सकती। दुनिया में कोई किताब है ही नहीं जिसकी 333 जिल्दें हों। नहीं, तीसरी जिल्द है, सफा नंबर 333, तीसरा और आखिरी वाला। शान मुस्तफा बाज़बान मुस्तफा बिलफ्ज़ आना, सफा नंबर 824। बस 3 वाले याद रखिए। है क्या? जरा गौर से सुनिएगा।
सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कहते हैं, एक दिन हम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे? मस्जिद नबवी। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की मौजूदगी में रहमतुल लिल आलमीन नबी भी तशरीफ ले आए। जब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, जरा गौर से सुनिएगा। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादा लिहस्सान फिल मस्जिद नबवी अल मिंबर। आका करीम अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के मजमे में मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से मिंबर मंगवाया। क्या मंगवाया? हम नबी के गुलाम है तो पता चलना, जो सुनिएगा, मिंबर मंगवाया। जब मिंबर आ गया, क्या जब मिंबर बोले, जब मिंबर आका अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन से फरमाया, हसन आज मिंबर पे चढ़ के नात पढ़ो, मेरा नात सुनने को दिल कर रहा। बहुत ढीला बोले, सुभान अल्लाह। हाँ जी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, जरा कुर्बान कर दे आवाज़ों को, सुभान अल्लाह। कहते हैं साहब हमें आप पर ये एतमाद है, आप ही बोलते जाए, हम तो समात करने के लिए बैठे। नहीं, जरा सुनिएगा। जब मेरे नबी इस्लाम ने फरमाया, हसन मिंबर पे चढ़ के नात पढ़ो, मेरा नात सुनने को दिल कर रहा है, तवज्जो रखिएगा। हज़रत सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को जब फरमाया, हज़रत हसन कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है? मैं ऊपर हूँ, आप नीचे हो, आप आला, मैं अदना, आप बड़े, मैं छोटा, आप नबियों के इमाम, मैं आपका गुलाम। ये कैसे होगा कि आप नीचे हो मैं ऊपर हूं? फरमाया, हसन जिसका अदब करते हो उसी का हुक्म है, चढ़ो मिंबर पर। जब हजरत हसन मिंबर पर चढ़े, नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, हसन तुम मिंबर पर हो, हजरत सिद्दीक अकबर नीचे हैं, फारूक आजम नीचे हैं, उस्मान गनी नीचे हैं, मौला अली नीचे हैं, सब सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन नीचे, मैं नीचे। हसन तकब्बुर ना करना, सब नीचे हैं, तुम ऊपर हो, ये तुम्हारी जात का कमाल है। खुदा की कसम, ये तुम्हारी जात का कमाल नहीं, तुम्हारे नबी की नात का कमाल। जिस नात ने तुम्हें ये दर्जा दे दिया है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला मिंबर पर चढ़े, क्या मंजर होगा जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है, जो फिदा वो तो बोले, हर कोई फिदा है, दीदार का आलम क्या होगा। कैसा मंजर है, तकते भी हैं, पढ़ते भी हैं। चूंकि चाहे मैंने 20 मिनट दिया, वरना लंबी चौड़ी वजाहत पर हो सकती थी। हजरत हसन ने जो फरमाया, तवज्जो से सुनिएगा। अर्ज़ की, व अहसनु मिनका लम तरकत तो आई। क्या फरमाया? व अहसनु मिनका लम तरकत तो। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा सोना इन आंखों ने देखा ही नहीं। कोई कहता हम जैसे, उनकी भी 2 हाथ हमारे भी 2 हाथ, उनकी भी जुबान हमारी भी जुबान, उनके भी पाँव हमारे भी पाँव, उनके भी दांत हमारे भी दांत, वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, वो भी पीते हैं हम भी पीते हैं, वो भी चलते हैं हम भी चलते हैं, वो भी उठते बैठते हम भी उठते बैठते हैं। हम जैसे, अरे तेरी बात माने या उनकी माने जो हर वक्त दीदार करते थे और दीदार करने के बाद कहते थे, वो अहसनु मिनका लम तरकत्तु ऐनी। आका आप जैसा इन आंखों ने देखा ही नहीं। सवाल पैदा हो सकता था, हसन ये मजमा तुम्हारे सामने है, चंद सौ या चंद हजार लोग हैं, इनमें ना देखा हो सकता है कोई हो, तवज्जो रखना, ईमान ताजा हो जाएगा। हसन हो सकता है इनसे ज्यादा हसीन कोई हो, तुमने देखा ना हो, बात खत्म कर दी। वह अजमलु मिन कलम तालिदिन निसा, सोने आका आप जैसा प्यारा ये आंखें देख भी कैसे सकती हैं, आप जैसा प्यारा तो किसी माँ ने जना ही नहीं। आका आप जैसा प्यारा तो किसी माँ ने, बोले अब आप जैसा प्यारा किसी माँ ने। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। 10 मिनट बाकी इसके बाद या 12 मिनट बस। आका आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया है।
नबी होता ही वो जिसमें ऐब ना हो, नबी होता ही वो जिसमें, यार गज बज के बोला करे मोहब्बत से, नबी होता ही वो जिसमें ऐब, और जिसमें ऐब वो नबी हो सकता। सुनिए, खुलिक़्ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब, आका आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया। कैसे? सुनो सहाबा का कीदा, 3 वाले दिए, 3000 वाले भी हम दे सकते हैं। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा अकीदा है अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी मर्जी से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी मर्जी से, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी मर्जी से, इसहाक अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी मर्जी से, शीस अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी मर्जी से, ज़करिया अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी मर्जी से। आका रब ने नबियों को बनाया अपनी मर्जी से, फरिश्तों को बनाया अपनी मर्जी से। अल्लाह पाक ने कायनात के जर्रे जर्रे को अपनी मर्जी से बनाया, लेकिन आका अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी से पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने आपको आपकी मर्जी से पैदा फरमाया। सारी कायनात किसकी मर्जी से बनी? अल्लाह की मर्जी से। बोले तो सही, किसकी मर्जी से बनी? फिर बोले किसकी मर्जी से बनी? लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आपकी मर्जी से पैदा फरमाया। कैसे? जरा गौर से सुनिएगा। इसके बाद आखिरी बात अगर गुफ्तगू में समेटने लगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए। कब? बोले तो सही, कब तशरीफ लाए? अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत सलामत रखे। वैसे दुआ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप, बस माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कब तशरीफ लाए? बोले तो सही नहीं, 1400 साल पहले। बोलते भी नहीं, बड़े गुस्से में बैठे हैं। कब तशरीफ लाए? 1400 साल। लेकिन थे वो बहुत पहले। क्या थे वो? बोले थे वो 1400 साल पहले तो आए थे वो पहले। कब थे? मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मेरे नबी ने पूछा, जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? इधर तवज्जो रखे बुनी, सिर्फ 10 मिनट बाकी, 8 मिनट बाकी है मेरे मोबाइल पे, सिर्फ 8 मिनट। इधर गौर से सुनिए। जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील बताओ तुम्हारी, बोले तो सही, जिब्रील बताओ तुम्हारी, जिब्रील बताओ तुम्हारी। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा तो नहीं जानता, अलबत्ता 7वें आसमान पे एक सितारा 72,000 साल के बाद निकलता है। कितने साल बाद निकलता है? बोले कितने साल बाद निकलता है? 72,000 साल के बाद। आका मैंने 70,000 बार उसको देखा है। निकलता कितने अरसे बाद है? बोले कितने अरसे बाद है? कितनी बार देखा है? मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील नबी देखो तो पहचान लोगे, जिब्रील पहचान लोगे वो सितारा? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने 70,000 बार देखा है, पहचान लूंगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और अपना इमामा पीछे कर दिया। बहुत ढीला बोले सुभान अल्लाह। अपना इमामा पीछे कर दिया। हजरत जिब्रील फरमाते मैंने देखा वो सितारा माथे पे चमक रहा है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जिब्रील जो सितारा 72,000 साल के बाद निकलता था, 7वें आसमान पर 70,000 बार तुमने देखा। वल्लाही अना ज़ालिकल कौकब, जिब्रील वो सितारा कोई और नहीं, वो मुझ नबी का नूर था जो चमक रहा था। मुझे नबी का नूर था जो चमक रहा था। इसका मतलब ये हुआ आए 1400 साल पहले, लेकिन थे बहुत पहले। बोले बोले शक नहीं तो बोलो बोलो, थे बहुत पहले।
पहले अल्लाह ने जब तेरे मेरे नबी को नूरानी लिबास को इंसानी लिबास पहनाकर दुनिया में भेजना चाहा, इस पर गुफ्तगू को मैं खत्म कर दूंगा, दुनिया में भेजना चाहा, फरमाया महबूब नबियों को मैंने बनाया अपनी मर्जी से, रसूलों को बनाया अपनी मर्जी से, फरिश्तों को बनाया अपनी मर्जी से, जिन्नात को बनाया अपनी मर्जी से, जमादात को बनाया अपनी मर्जी से, नबातात को बनाया अपनी मर्जी से, चरिंद बनाए अपनी मर्जी से, दरिंद बनाए अपनी मर्जी से, लोह बनाया अपनी मर्जी से, कलम बनाया अपनी मर्जी से, शजर बनाया अपनी मर्जी से। लेकिन आमिना के चांद मेरे महबूब अब तुझे मैंने तेरी मर्जी से बनाना है, तुझे मैंने तेरी मर्जी से बनाना है, इंसान बना के दुनिया में भेजना है। महबूब बताओ हाथ कैसे हो? हाय 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 हाय, महबूब अल्लाह का हो, आपको और मेरा कोई ठिगना सा महबूब हो ना माजरत के साथ, क्योंकि हमारे महबूब क्या होंगे? ऐब वाले ही होंगे ना, इंसान तो ऐब वाला है। वो खबरदार मेरा महबूब, तुझे क्या पता है? चाहे वो काला कोलोटा ही हो, कहता तेरी नजर काला देखती है, मुझे देख, मुझसे पूछ यूं लगता है जिस तरह 14वीं का चांद चमक रहा हो, चाहे चांद गिरे नहीं क्यों। ये सूल है ना, इंसान अपने महबूब से क्या करता है? बोले तो सही ना यार, डर किस बात का है? नौजवानों को तो बिल्कुल बोलना चाहिए। हाँ जी, महबूब से बंदा क्या करता है? और महबूब का कोई ऐब नजर, अरे जो ऐब वाला हो उसका ऐब भी नजर नहीं आता, तो जो हो ही बेब। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब तू मेरा महबूब है, तू बता तुझे कैसा बनाऊं ताकि दुनिया वाले देखें तो देखते ही रह जाएं। अर्ज़ की मौला अगर मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक बनाना है, अब भी अगर सुभान अल्लाह की सदान आए तो फिर कुर्बान ही जाना चाहिए, 4 मिनट गुफ्तगू के बाकी हैं। अर्ज़ की मौला अगर मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक बनाना है फिर ऐसा बना दे हाथ मेरे हों, हाथ मेरे हों, हाथ मेरे हों, पकड़ना तेरा हो, आंख मेरी हो, देखना तेरा हो, जुबान मेरी हो, बोलना तेरा हो, कान मेरे हो, सुनना तेरा हो, पाँव मेरे हो, चलना तेरा हो, सीना मेरा हो, इल्म तेरा हो। अल्लाह अगर मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक बनाना है फिर ऐसा बना दे, ऐसा बना दे चेहरा मेरा हो, दीदार तेरा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार ताजदारे खत्मे नबूवत, सारे हाथ उठाकर बोलने आखिरी बात है, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, गुलाम है, गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नाराए या रसूल अल्लाह। अर्ज़ की मौला अगर मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक बनाना है ना फिर ऐसा बना दे चेहरा मेरा हो, दीदार तेरा। रब ने फरमाया महबूब बना दिया, महबूब बना दिया, महबूब। अर्ज़ की मौला क्या बनाया? का दुनिया वालों को बता दे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह पाक को एक सुई की नुक्के के बराबर पहाड़ के तवस्सुल से देखा था तो कौम ने कहा था नहीं हमें अपने रब का दीदार कराओ तब मानेंगे, हमें यकीन नहीं। का कलीम नबी को तो लोगों ने ये कहा था, लेकिन महबूब तू ऐलान कर। अर्ज़ की मौला मैं क्या ऐलान करूं? कहा दुनिया वालों को बता, बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 565, दुनिया वालों को बता महबूब। अर्ज़ की मौला क्या बताऊं? कहा तूने जो कहा था चेहरा तेरा हो, दीदार मुझ रब का हो, तो बता मन रानी फक़द राल हक़्क़ा। फरमाया सहाबा जिसने आदम
अलैहिस्सलाम को देखा उसने आदम अलैहिस्सलाम को देखा, जिसने शीसा अलैहिस्सलाम को देखा उसने शीसा अलैहिस्सलाम को देखा, जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। अल मुख्तसर कमोपेश 1,23,999 पैगंबरों में से जिसने जिस नबी को देखा उसने नबी को देखा, लेकिन खुदा की कसम जिसने मुझे देखा अपनी किस्मत पर नाज करे उसने मुझे नहीं देखा, उसने अल्लाह को देख लिया। जिसने मेरा दीदार किया उसने रब का दीदार किया। तो फिर इस नबी से प्यार ना करें तो मोहब्बत ना करें तो, अरे बुलबुल से कोई पूछे फूल से प्यार क्यों करती, वो कहेगी जा अपना काम कर। ये मेरा और फूल का मामला है। बुलबुल को फूल से प्यार करने के लिए किसी दलील की जरूरत, और परवाने को शम्मा पे आने के लिए किसी दलील की जरूरत, तो हमें भी कोई रोके उनसे कहना जा हमें सोने नबी के मिलाद और सोने नबी के प्यार के लिए किसी खुश्क मुल्ला के फतवों की जरूरत नहीं, ईमान के जज्बों की जरूरत है। खुद भी प्यार कीजिए, घर वालों को प्यार का कह दीजिए, और आका करीम की मोहब्बत सिखाइए। में कमाल है, मैंने कहा था 10:38 ठीक हो गए 10:38। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको करीम आका की मोहब्बत अता फरमाए, आमीन बिजाह नबील करीम। नारे का जवाब ऐसे दे दें जैसे देने का हक है। नारा तकबीर, तकबीर।